एयर इंडिया A171 की फुल क्रैश रिपोर्ट फाइनली बाहर आ चुकी है और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि उस वक्त कॉकपिट में हुआ क्या था। जब से ये क्रैश हुआ है तब से मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन क्लोजली फॉलो कर रहा था और बस एक छोटा डाउट दिमाग में आया था जो आज इस रिपोर्ट के आने के बाद सच हो गया और इस पर बात करना बेहद जरूरी है। एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था जो इस क्रैश पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और न जाने कितने ही एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाती, ड्यूअल इंजन फेलियर। लेकिन ये होने के चांसेस 1 in a million है। मतलब एक समय पर एक इंजन फेल हो सकता है लेकिन दोनों इंजन साथ में फेल होने के चांसेस बेहद ही कम होते हैं, जिसे ये इन्वेस्टिगेटर्स भी पॉइंट कर रहे थे। और अब आई इस रिपोर्ट में ये साबित भी हो चुका है कि इंजन्स फेल नहीं हुए थे, लेकिन उनमें सप्लाई किए जाने वाला फ्यूल कट ऑफ कर दिया गया था एक लीवर खींचकर। और ये कोई स्विच नहीं जो गलती से नीचे हो जाए, इसे हाथ के जोर से ही नीचे या ऊपर किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि इन दोनों पायलट्स में से एक ने इसे डेलिबरेटली नीचे खींचा और ये कॉकपिट के ऑडियो में भी रिकॉर्ड किया गया है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और दूसरे ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडियन पेजेस पर लोग ये कह रहे हैं कि बोइंग या एयर इंडिया ने मिलकर यहाँ पायलट की गलती दिखाकर अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने की साजिश की है। लोग डिनायल में रहकर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू के कारण भी हुआ हो सकता है। इन दोनों पायलट्स में से जिसने भी ये लिवर नीचे खींचा वो डेफिनेटली मेंटली चेक्ड आउट था। मतलब उस समय वो बिल्कुल कैपेबल नहीं था एक फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए। जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम इंडियंस इसे अंडर द रग पुश कर देते हैं। डिनायल में रहना इसका सोल्यूशन नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बात करने की आवश्यकता है। एविएशन में साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना बेहद जरूरी है। इस पर एक पायलट ने बेहद ही डिटेल में बात की है जो एक यूट्यूबर भी है, कैप्टन स्टीव। इनकी इस क्रैश पर सीरीज जरूर देखें। और इसी थीम पर एक फिल्म आई थी जो बहुतों ने मिस कर दी होगी, इसे आपको देखनी ही चाहिए। ये आपको मेंटल हेल्थ के बारे में आगाह करेगी। फिल्म का नाम है रुख। आपका क्या मानना है इस पूरी इंसिडेंट पर, मुझे कमेंट्स में बताएं।